first question. This is first question. The dimension of universal gravitational constant R. I'm just waiting for the answer. बेटा साउंड क्लियर है? आप आई थिंक वो कनेक्ट नहीं किया होगा आपने ऑडियो. जस्ट प्लीज कनेक्ट. ईशान, can anyone help Ishan? Okay. So option number 4. Everybody is telling option number 4. Let us check. I think this question has been done before. Your formula for force is F is equal to G m1 m2 upon d square, right? So force is Newton. Force का formula मैंने बता दिया था आपको, dimension बता दिया था, m1 L1 t raised to minus 2 is equal to G, and this is m raised to 2 and this is L raised to 2. तो क्या हो जाएगा आपका m raised to minus 1, L raised to 3, t raised to minus 2. This has to be the dimension of gravitational constant. So option number 4 is the correct answer. Option number 4 is the correct answer. Yes, option 4 is correct. Option 4 is correct. ठीक है. This is AIPMT 2004 AIPMT medical exams का question है ये. ठीक है. Let's move to next question. This is again very good question. The velocity v of a particle at time t is given as v is equal to at plus b by t plus c, where a, b, c are constant. The dimensions of a, b and c respectively are. Now this is AIPMT 2006. AIPMT 2006. बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है, आसान वाले क्वेश्चन है. तो आपने थियरी पढ़ा था. आई एम गिविंग यू 30 seconds to answer this. If you can answer, I'll wait for 30 seconds. If you can answer this question, question number 2. क्विकली. कल का लेक्चर अगर आपने देखा है तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हो. What do you mean by 37, Sid Patel? Option number 3rd. He is telling me 3rd option. What about others? व्यांशु म्यूट कर दो. ऑप्शन 1 भी आ रहा है. देखो your v is velocity a into t plus b t plus c. अब एक चीज मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वेशन सही होगा तो सभी टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए. तो v का डायमेंशन आपको पता है.
m0 L1 t रेज टू माइनस 1, ये v का डायमेंशन है, ये v का डायमेंशन है। उसी तरीके से ये at का डायमेंशन भी वैसा ही होगा। तो a t का डायमेंशन, ये टाइम है यहाँ पे, तो t का डायमेंशन तो t हो गया, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, m0 राइट, m0 L1 t रेज टू माइनस 1। तो a क्या हो गया आपका, m0 L1 t रेज टू माइनस 2। अच्छा यहाँ पे 0 है तो कभी कभी इसको हटा भी दिया जा सकता है, डायरेक्टली ऐसा भी लिख दिया जा सकता है, L1 t रेज टू माइनस 2, ये a हो गया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको पता होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में लगा रहा हूँ यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में लगा रहा हूँ, ठीक है। अब जरा इस केस में अगर आप देखोगे, इस केस में अगर आप देखोगे तो ये एडिशन है। तो मैंने बताया था दो क्वांटिटी आप तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों का डायमेंशन सेम रहेगा। तो ये t का डायमेंशन तो t है, तो c का भी डायमेंशन आपका सिर्फ और सिर्फ t ही रहेगा। तो a का मिल गया, c का मिल गया, अब b का निकालना है। तो b डिवाइडेड बाय t, b डिवाइडेड बाय t should be equal to this one, yes or no, m l रेज टू 1 t रेज टू माइनस 1। तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, सिंपली L1 बन जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा ना, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने ऑप्शन 1 कहा वो सही है। अगर समझ में आया तो थम्स अप चाहिए मुझे सभी लोगों से। इफ यू हैव अंडरस्टूड गिव मी थम्स अप। नहीं समझ में आया तो ऑप्शन में लिखो नहीं समझ में आया, मतलब कमेंट में लिखो नहीं समझ में आया। Explain once again, sir. Yes, I'll explain. बी समझ में नहीं आया, ओके ठीक है बताता हूँ। बाकी लोग, if you have understood, give me thumbs up. If you have not, just tell me where you have not understood. ठीक है चलो देखो, देखो ये जो है ना, ये इक्वेशन दी गई है, v आपको बताया गया है इट्स अ वेलोसिटी और t बताया गया है टाइम। आपको a b और c कांस्टेंट्स हैं और इनके डायमेंशंस आपको निकालने हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, आपको पता है क्या होता है, आपको पता है क्या होता है कि भाई अगर इक्वेशन सही है तो जो LHS साइड में डायमेंशन होगा वही डायमेंशन सारे टर्म्स के होंगे, राइट हैंड साइड में सारे टर्म्स के होंगे। तो जो v का डायमेंशन होगा वही at का डायमेंशन होगा और वही b बाय t प्लस c का डायमेंशन होगा। तो at का डायमेंशन मेरा किसके बराबर होगा, v के डायमेंशन का, और v क्या है आपका, वेलोसिटी है। v क्या है आपका, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन तो आपको जानते हो आप, m0 L1 t रेज टू माइनस 1। अच्छा यहाँ पे a और t का डायमेंशन आपको पता है t है, दैट इज इक्वल टू m0 L1 t रेज टू माइनस 1। अब ये t अगर इस तरफ गया तो आपका a क्या हो जाएगा, m0 L1 t रेज टू माइनस 2। इस हिसाब से आपका a का डायमेंशन क्या बन गया, l t रेज टू माइनस 2। अच्छा आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, बाकी सब चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप इसको टिक कर सकते हो। ये शॉर्टकट मेथड आप मान सकते हो कि भाई देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है,
L1 t रेज टू माइनस 2, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये टिक मार दो। ये टाइम बचाने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको कहूँ तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये बताऊंगा मैं ट्रिक्स कि भाई कैसे आप अपना टाइम बचा सकते हो। ठीक है, वो कुछ ही क्वेश्चन में पॉसिबल है, कुछ क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं भी होता है। ठीक है, विल सी दैट। देन अब आपको सी का डायमेंशन निकालना है। जरा देखो नीचे, ये जो टर्म है b अपॉन टी प्लस सी। अब आपको पता था, मैंने कहा था कि जब भी कोई क्वांटिटी को ऐड करना है तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अब t का डायमेंशन कैपिटल T है, t इज द टाइम, तो c का भी डायमेंशन t ही होना चाहिए। c का भी डायमेंशन आपको t ही होना चाहिए। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो, अब b नीचे क्या डायमेंशन t है, नीचे क्या है डायमेंशन t, दोनों को मिला के t होगा ना डायमेंशन। दैट इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ व्हाट, वेलोसिटी, which is, एक मिनट, which is m0 l1 t raised to minus 1, t raised to minus 1। अगर इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये t कट हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा b का, आपका सिंपली l बचेगा, मतलब a का l t raised to minus 2, c का t और b का l, which is option number 1। this is AIPMT 2006 ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ये हाँ, और उसमें आपको 2006 का ये सवाल है। ध्रुव, हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। रौनक हैज रेज्ड हैंड। रौनक, अच्छा भूल से हुआ होगा शायद। ठीक है, ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन चाहिए, एम्स 2005, AIPMT 2007। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जिसने भी कर लेगा, आई वुड सी कि भाई उसमें डायमेंशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। I'll give you 30 seconds. और एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसका फॉर्मूला आपको पता है। तो जैसे मैंने कल के लेक्चर में कहा था, जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे और उसी तरीके से डायमेंशन भी आपको समझ में आ जाएगा, मतलब फॉर्मूलाज याद आ जाएंगे डायमेंशन। Shivam is telling second option. Do not do guesswork. Guesswork प्लीज मत करो। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अपना वीडियो शुरू करो और मुझे नोटबुक और पेन बताओ, अपना नोटबुक बताओ जहाँ पे आप लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज आप गेस्ट वर्क मत करना, पूरे अच्छी तरीके से सॉल्व करके करना। अभी सीखने का टाइम है, हम सीखेंगे आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं है। Others, come up with your answer, please. Okay.
चलो ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। क्या आपको पता है योर वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर? You know this. Do you know that your voltage is work done upon charge is equal to I into R? And do you know that I is equal to Q by T, and therefore Q is equal to I into T? You know this. So work done is what? Energy. And Q is what? I into T. और ये I इधर हो जाएगा तो ये I square हो जाएगा. This is R. Now what is energy? Force into displacement. Current I का square, and this is T. So what is force? M1 L1 T raised to minus 2 multiplied by L1 divided by A square multiplied by T. क्या बन जाएगा आपका? M1 L2 T raised to cube into A raised to minus 2. जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कहा था वो सब के सब सही हैं. Yes, Dhruv, option number 2 is correct. बाकी लोगों को अगर समझ में आया तो थम्स अप करो. 7 क्वांटिटीज में ही आप डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो. 7 क्वांटिटीज को ही डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप. दिस इज एम्स 2005, AIPMG 2007. देखो मैं जो क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ वो बहुत होगा. आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड यू कि एटलीस्ट हर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा एट एनी कॉस्ट. Others, have you understood? What is it all? Pritesh, Priyanshu, Sid. ध्रुविल, तुम्हें समझ में आ रहा है? Because this is your first lecture, I think. ध्रुविल, can you comment or can you speak? ध्रुविल, are you there? ठीक है, let's move to next question. It's not there, I think. Let's move to next question. Two physical quantities of which one is a vector, another is scalar, having the same dimensional formula are. This is EAMCT 1986. रीजनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसमें से एक है. जस्ट क्विकली ये तो देख के पता चलेगा. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस. ऑप्शन नंबर 2. भार्गव सेज ऑप्शन नंबर 2. प्राइवेटली दो भाई आंसर्स. सिद्ध सेज ऑप्शन नंबर 1. भाई बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, शायद नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, ध्यान रखना, पैनिक मत होना. Others, I want answers, please.
मैं भी यहीं रहता हूँ सिद्ध, मेरे को कैसे नहीं पता चलेगा। रौनक प्लीज रीचेक योर आंसर। रौनक प्लीज रीचेक योर आंसर। क्वेश्चन पहले पढ़ो जरा ध्यान से। टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ विच वन इज अ वेक्टर एंड अनदर इज अ स्केलर। एक वेक्टर है और एक स्केलर है, हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो मेरी बात सुनो, वर्क एंड एनर्जी both are scalar quantity. Impulse, momentum both are vector quantity. Power and pressure both are scalar quantity. Only this torque and work, torque is a vector quantity, work is a scalar quantity, और दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। Torque is force into perpendicular distance and work done is force into distance moved by an object. That is, so option number 2 is the correct answer. Option number 2 is the correct answer. Ronak, have you understood? Ronak. Okay. ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। The equation of the wave is given by y is equal to a sin omega bracket x minus x by v minus k, where omega is the angular velocity and v is the linear velocity. The dimension of k is, अगर किसी ने मुझे इसका आंसर सही बता दिया तो I would really appreciate him. इसमें मैं आपको हिंट बताऊं तो एंगल जो होता है ना, एंगल, प्लेन एंगल, या मैंने आपको बताया था उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, दैट इज डायमेंशन लेस होते हैं। एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होते हैं। अगर आपको ये बात पता चल गई तो काम बन जाएगा। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी में दिक्कत होगा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी would be delta theta by delta d, मतलब d theta by dt, d theta by dt। डिफरेंशियल अगर करोगे तो d theta by dt होगा। Option number 4 is telling option number 4. No. देखो एक बात बताओ, ये आपका एंगल है तो डायमेंशन लेस होगा। अच्छा, अब ये क्या होगा देखो जरा, साइन ओमेगा एक्स अपॉन बी माइनस के ओमेगा, माइनस के ओमेगा, मतलब ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, यस दिशा, यू आर करेक्ट। दिशा, यू आर करेक्ट। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आपने खुद से किया है, दिमाग लगा के किया है तो बहुत ही बढ़िया है। तुक्का मारा है, दैट इज नॉट करेक्ट। चलो, आई अप्रिशिएट, आई अप्रिशिएट। देखो आप, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो ये तो डायमेंशन लेस है, दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस है, ये एल है, ये देखो ये एक्स एल है,
और ये 1/t है, और वेलोसिटी क्या है L/t, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये डायमेंशनलेस है। अच्छा, अब इसका डायमेंशनलेस कैसे होगा? अगर k है डिवाइड बाई t, क्योंकि ओमेगा का क्या है 1/t ना, तो k को क्या होना चाहिए, t ही होना चाहिए, तो ही ये डायमेंशनलेस होगा, तो ही ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगा। अरे बात अगर समझ में आई तो थम्स अप करो, बात अगर समझ में आई तो थम्स अप करो। और नहीं आए तो मैसेज करो नहीं आ रहा, समझ में नहीं आया। भार्गव ने थम्स डाउन किया है। देखो भार्गव, ये कहना है, हाँ देखो इसका मतलब क्या है जरा सुन लो। ये ना ये साइन का फंक्शन है, मतलब में दिस इज एंगल, दिस क्वांटिटी इज योर एंगल, राइट? ये सुनो, साइन 60 साइन 30 आप लगाते हो एक सिंपल सी भाषा में, क्योंकि आपको वेव का इक्वेशन ठीक से पता नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वे भी एक पर्टिकुलर एंगल, और एंगल डायमेंशनलेस होता है, एंगल डायमेंशनलेस होता है, ठीक है? तो जरा समझोगे यहाँ पे, अगर डायमेंशनलेस है तो ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, मतलब थीटा का कोई डायमेंशन नहीं, मतलब इसका डायमेंशन 1/t होगा। अच्छा, लेस देन 1 मिनट है, आपको वापस रिज्वाइन करना है यही ग्रुप, यही लिंक पे, लेस देन 1 मिनट है, अगर अगर ये बंद हो जाता है तो वापस रिज्वाइन करो आप, ठीक है? ओके, तो मैंने कहा कि ये ओमेगा आपका 1/t है, ठीक है? आप इसको चेक करोगे तो ये तो डायमेंशनलेस दिख रहा है, दिस इज x इज डिस्टेंस, so L अपॉन t डिवाइड बाय वेलोसिटी L अपॉन t, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया, ठीक है? अब इस केस में अगर इसको डायमेंशनलेस होना है तो दिस इज k एंड यू नो ओमेगा इज 1/t, सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड t, सो k को क्या मिलना चाहिए, k का डायमेंशन क्या होना चाहिए, t ही होगा, तभी ये डायमेंशनलेस होगा, तभी ये डायमेंशनलेस होगा। दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। I hope you have understood now. I hope you have understood now, Prince, Bhargav.